मैरी कॉम का जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है अभी आपकी अदालत में, उससे रिलेटेड ना कई सारी बातें निकल निकल कर आ रही हैं। कई कह रहे हैं कि मैरी कॉम सही है, कोई कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड सही है। तो देखो, जब ये मियाँ बीवी की लड़ाई बाहर निकलती है ना, कौन सही है कौन गलत है ये तो रियलिटी में वही जानते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहने आई हूँ कि मैरी कॉम सही है या उनके जो हस्बैंड है वो सही हैं। मैं इसमें से कुछ एक लर्निंग्स हैं जो हम सबको समझनी चाहिए, चाहे वो एक मेल है, चाहे वो फीमेल है, एक रिलेशनशिप में वो जाते हैं जब, तो इस चीज़ की समझ ज़रूर होनी चाहिए, वो मैं इसमें से क्लैरिटी देने वाली हूँ। तो ये मत समझना कि मैं किसी एक पर्सन को फ़ेवर कर रही हूँ, किसी को भी नहीं कर रही हूँ मैं फ़ेवर, मैं सिर्फ लर्निंग्स इसमें से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा खाली कर लिया उन्होंने। खाली कर लिया। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। तो पहला तो उन्होंने ये बोला है ना इस बात में कि मैंने कभी भी अपने अकाउंट्स चेक नहीं किए, मेरे हस्बैंड ने जो पैसे हैं वो सारे अकाउंट से निकालते चले गए और मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ से भूल जाइए कि ये मैरी कॉम ने बोला है। इस चीज़ को पकड़िए कि बहुत सारी फीमेल्स मैंने ऐसे देखी हैं जो पैसा कमा रही हैं, बट वो अपने फाइनेंस को मैनेज करना नहीं जानती, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स उनके पास नहीं होती हैं, उनके एटीएम कार्ड्स उनके पास नहीं होते, नेट बैंकिंग उनको यूज़ नहीं करनी आती। और बहुत सी फीमेल्स रियल लाइफ में मैंने ऐसी देखी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि आपस में नहीं बनी या कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि उनको फाइनेंस को यूज़ नहीं करना आ रहा या फिर उनके फाइनेंस का मिसयूज़ हुआ। ये मेल्स के साथ भी होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है, लेकिन फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि वो फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करती हैं अपने आप को। तो ये हर फीमेल जो कमा रही है और जो नहीं भी कमा रही है, जब वो एक वाइफ है तो उसको ये समझ के चलना है कि उनका पैसा कहाँ है, कितना है, उनको भी समझ होनी चाहिए। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज ज़रूर रखनी चाहिए। फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कि अगर आप नहीं नॉलेज रखोगे तो उसके लिए आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला लेसन, किसी भी रिलेशनशिप में जो भी मेल फीमेल जा रहे हैं उनको इस चीज़ को समझना है कि चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अपने फाइनेंसेस को वो कैसे मैनेज करना है और उनकी नॉलेज की वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने जो बात करी है, क्या करूं, ये ऐसे पति मिल गया तो चलो एक बार क्या करा नहीं करा तो अलग की बातें करके मैंने भी आग बंद करके सपोर्ट कर लिया। ये पिएगा स्पेक देगा, दारू पिएगा और उसकी बाद थोड़ा मुंह खोलेगा। ये जो वो बहुत ऐसे मजाक उड़ाने रहे ना, ये पिएगा है, उसके बाद जाकर थोड़ा मुंह खोलेगा, ये ना ये मतलब एक ह्यूमैनिटी भी होती है इंसान के अंदर। मतलब जिस पर्सन के साथ आपने लाइफ के इतने साल गुजारे हों, आपने एक फैमिली अपब्रिंग करी है उस पर्सन के साथ, उसने टफ टाइम्स में वो आपके साथ था। अब आप देखो, जब भी कोई रिलेशन टूटता है ना, लोग मोस्टली एक दूसरे की कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो ये हम लोगों को एक तरीके से ये हमारा ही नेचर सामने सामने पोर्ट्रे करता है। ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टनर का जब दूसरे के सामने मजाक उड़ाएंगे ना, उसके लाइफस्टाइल का, उसका, लोग सामने हंसते हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन पीछे से हंसते हैं आपके ऊपर कि देखो आप कैसे हो, कि अपने पार्टनर की, अपनी पर्सनल लाइफ का कैसे मजाक उड़वा रहे हो सबके सामने। तो ये आप अपनी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़वा देते हो क्योंकि उस समय वो पार्टनर जब आपके साथ था, उसका उस ड्यूरेशन का मजाक उड़ा है। अपने रिलेशन का हम खुद मजाक उड़ा देते हैं कई बार। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। चाहे रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, लेकिन रिश्ते का मजाक उड़ना मतलब अपना खुद का मजाक उड़ना होता है। तो ये जो पर्सनल बातें होती हैं, ये कभी भी इस तरीके से पब्लिक में नहीं उठानी चाहिए। ये खुद की रिस्पेक्ट के ऊपर भी आती है बातें। उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कहाँ सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और भाई तुम गोटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो ये जो बात लेकर आ रही हैं अर्निंग की, कि 1 रुपया भी नहीं कमाया, मेरी अर्निंग से ही सब कुछ मिल गया, और इस चीज़ को भी कह रही हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं वो कर रहे थे, मैं तो अपनी जो हेल्प है वो लड़कियां थी या मदर थी वो आ जाती थी। यहाँ से पता है बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। ये ना हमने बहुत बार देखा, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स देखे हमने, बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो मतलब स्ट्रगलिंग फेज़ में जो उनका पार्टनर होता है, जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं और वो एक नया पार्टनर उनके पास आ जाता है। अब वही चीज़ जो है ये, अब क्योंकि अब जो पैसा कमाने वाला और सक्सेस, ये जो लोग मोस्टली पैसे के रूप में नापते हैं ना, तो वही अब वो फीमेल्स ही पैसा कमा रही हैं। तो इसलिए ऐसी वाली न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई कि किसी ने अपनी वाइफ को पढ़ने में हेल्प करी, वो कहीं पे अच्छी खासी जॉब में लग गई, यूपीएससी क्रैक कर गई, तो फिर उसने उसको छोड़ दिया। और फिर वो जो हस्बैंड होता है वो रो रहा होता है कि हाँ मैंने पढ़ाया लिखाया, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये ऐसा हस्बैंड्स के केसेस अब आने शुरू हो गए हैं, वाइफ्स के केसेस बहुत समय से आते चले जा रहे हैं।
सीख क्या मिलनी है? ये नहीं है कि औरतें गलत हो गई या आदमी गलत हो गए, गलत पर्सन होता है, जेंडर नहीं होता है। हमें क्या समझना है इससे? बहुत बड़ी लेसन है, बहुत ध्यान से सुनना। कलयुग है। अगर आप किसी और की ज़मीन को पक्का करके उसकी बिल्डिंग बड़ी कर रहे हो ना, और आप ये नहीं देख रहे कि मैं कहाँ हूँ, तो अगर वो ऊपर पहुँच जाता है और आप एक्सपेक्ट करते हो ऊपर पहुँचने के बाद वो आपको भी खींच के ऊपर लेकर आएगा, तो ये अपनी बेवकूफ़ी है। वो उसका बड़ा दिल है या वो बहुत लॉयल पर्सन होगा, अगर वो आपको खींच के आपके अपने साथ लेकर जाएगा और वो उस पार की जो दुनिया है आपको देखने देगा। कलयुग चल रहा है, हर कोई अपने फ़ायदे को देख रहा होता है और ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए। इसलिए ये कहती हूँ, ये नहीं कह रही कि अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं करना है हमको। चाहे वो आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, ज़रूर करो। लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आपके नीचे की जो भी मिट्टी है, वो जो भी पत्थर हैं, वो मिट्टियाँ उठा-उठा के आप उनकी बिल्डिंग बना रहे हो। आप तो गड्ढे में गिरते चले जा रहे हो और वो बिल्डिंग पे चले गए हैं और फिर उसके बाद आप गड्ढे में बैठकर रो रहे हो। जब अगर हम खुद ही अपना साथ नहीं देंगे, खुद ही अपने आप को ऊपर उठाने पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर ये बोलती हुई गलत लग रही है ना, क्योंकि देखो सही है कौन, कौन गलत है, ये तो फैसला जो है ये लोगों को आपस में ही करना होता है और उनको खुद को ही पता होता है हस्बैंड वाइफ को कि क्या वाकई में सपोर्ट मिली थी या सपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक पार्टनर हो, पार्टनर का मतलब क्या है, लाइफ पार्टनर का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ चलते हैं। जब आप दूसरे की ग्रोथ में उसको सपोर्ट कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही है, क्या आपकी एज अ पर्सन ग्रोथ हो रही है? क्या आपका मेंटल स्टेट, आपका माइंडसेट की ग्रोथ हो रही है साथ में? क्या आप एज अ पर्सन कुछ इंप्रूव हो रहे हो पहले से, या आप वहीं के वहीं रह गए और पार्टनर बहुत आगे निकल गया है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। खुद की ग्रोथ पे भी काम करना है, क्योंकि अगर हमने काम नहीं किया ना और हमें पता है कि हमने किया ही नहीं था काम, तो किसी को ब्लेम करने से, किसी को कंप्लेन करने से, पूरे समाज में आकर बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, होता तो फिर भी नुकसान ही नुकसान है ना। तो इसीलिए अपना साथ ज़रूर देना है, खुद को सपोर्ट ज़रूर करना है हमें। बच्चा साहब मेरे पास है और सारे उन लोगों का एक्सपेंडिचर स्कूल्स का बेसिक से बड़ा तक स्कूल फीस अनदर लेवल तक मैंने सब कुछ किया है। और जो बात इन्होंने उसके बाद बोली है ना कि जो बच्चे हैं वो तो मेरे ही साथ हैं, बच्चे तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि वो तो मेरे ही साथ रहेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ना मैंने रियल लाइफ में देखा है कि बच्चे मोस्टली जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि पेरेंट्स के आपस में नहीं बन रही है, तो बच्चे मोस्टली उस पर्सन को या उस अपने पेरेंट को चूज़ कर लेते हैं जो ना फाइनेंशियली उनको ज़्यादा स्टेबल दिख रहा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो रहा होता है। क्योंकि कलयुग है, तो प्यार अच्छी बात है, प्यार होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है वो यही है कि लोग इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी देख रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे होते हैं कि कहाँ अपना ज़्यादा फ़ायदा है। तो बस ये समझना है कि हमें बेवकूफ़ नहीं बनना, आँखें बंद करके हर किसी पे भरोसा नहीं करना, और साथ ही साथ खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ पैसे कमाने की बात नहीं है, माइंडसेट के लेवल पे भी एज़ अ पर्सन खुद की ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी चीज़ के लिए। और रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें ना, अगर हमें ये लग रहा है कि अगर इस पर्सन के साथ रहने से ही मैं जो हूँ उसके अलावा मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब आपको एक सेकंड थॉट देना है कि क्या आपका ज़िंदगी का गुजारा हो सकता है कि नहीं। मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि क्या आप अपने लाइफ में अपने लिए पैसा कमा सकते हो, कमा के आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते, क्या आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो नहीं हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें क्लियरली वो यही नज़र में आती हैं कि हमें आँख बंद पे करके एक तो दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, किसी भी पर्सन पे। दूसरा ये कि दूसरे की जो हम मदद कर रहे हैं उसके साथ साथ खुद की भी हेल्प करनी है। और कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि दूसरा पर्सन ने मैंने दूसरे पर्सन की मदद की थी और उस पर्सन ने मेरी मदद नहीं करी, तो वो नहीं होता ना, क्योंकि गॉड ही नहीं करता कि दूसरे पर्सन की मदद करने में अपनी मदद करनी खुद ज़रूरी होती है। तो इसलिए दूसरा, अपने ऊपर फोकस करो। तीसरा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, अपने खर्चे देखो, अपने खर्चे उठाने शुरू करो, अपने खर्चों को मैनेज करना शुरू करो और अपने फाइनेंसेस का थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। फोर्थ ये कि हस्बैंड और वाइफ जब एक रिलेशन में हो अच्छे प्यारे से और अलग हो जाए अगर वो किसी वजह से, तो उस
रिश्ते का जो वो ब्यूटीफुल पीरियड होता है, उसका मज़ाक नहीं बनाना होता सोसाइटी में, क्योंकि उसका मज़ाक बनाने का मतलब खुद का ही मज़ाक बनाना होता है, जो कि बहुत क्लियरली हमको नज़र आ चुका है इस इंटरव्यू के बाद, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें। तो सिर्फ़ यही हस्बैंड, वाइफ़, ये मेल, फीमेल के झगड़े से पार होकर जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जो हर किसी को लेने चाहिए, उस पे फ़ोकस करना है हमें। आई होप कि जो भी मैसेज मैं देना चाह रही थी आपको क्लियर है।